तो सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर हम एक वीडियो लेके आए हैं। आज इसकी दो गपोड़ जो बातें हैं उसका खुलासा करेंगे। सबसे पहले गपोड़ आप पहले सुन लीजिए इसकी बात कि ये क्या गपोड़ रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, ये बुद्धिहीन मनुष्य जो सामने खड़े हैं आज, ये सोच रहे होंगे कि मैं श्री कृष्ण हूँ। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, मुझ अव्यक्त को, व्यक्त माने गुप्त रहता हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, कभी किसी के सामने नहीं आता। और श्री कृष्ण की तो सामने खड़े थे, श्री कृष्ण होते ये वचन कहते तो सामने खड़े थे, वो छुपे का। तो ये कहता मैंने प्रतिज्ञा, मेरी ये अटल प्रतिज्ञा है तो ये घटिया, पर मैं ये मेरी अटल प्रतिज्ञा, अविनाशी प्रतिज्ञा है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। क्या कहा इसने कि काल ने अटल प्रतिज्ञा कर रखी है, अविनाशी प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं आता मैं। तो ऐसे बुद्धिहीन, मैं तो बुद्धिहीन ही बोलूँगा। और ख़ुद ही ये बोलता है कि जो काल का जो रूप दिखाया था, जो वो उसका वास्तविक रूप फिर अर्जुन को दिखाया था। अटल का अर्थ क्या होता है, चलो अगर इसको हिंदी में दिखा देते हैं, ठीक है। अटल, अविनाशी। वैसे आप जानते होंगे अटल का अर्थ होता है कि जो टल नहीं सकता, मतलब कि जो टलता नहीं। अटल का मतलब जो हमेशा खड़ा रहता है। और अविनाशी का अर्थ समझते हो कि जिसका नाश ना हो, मतलब कि वो नियम नहीं बदलेगा। अटल का अर्थ वो नियम नहीं बदलेगा। तो अर्जुन के लिए नियम क्यों बदल दिया? चलो ठीक है, अर्जुन को दिखा दिया उसने, उसको युद्ध कराना था, ठीक है। इनका एक कुतर के रहता है कि अर्जुन को युद्ध में लगाना था, तभी वो उसको ये रूप दिखा दिया था। पर बाकी किस ने वो रूप देखा, चलो हम गीता से ही देखते हैं। चलिए एक बार इनकी ज्ञान गंगा में भी देख लेते हैं कि ये बात लिखी नहीं लिखी है। क्यों किसी के सामने व्यक्त नहीं होता, किसी के सामने वो नहीं आता है, उसका वो अटल प्रतिज्ञा है, अविनाशी प्रतिज्ञा। हो सकता है कि जो मैंने वीडियो दिखाई है उसमें वॉइस एडिटिंग करी हो, पर ये क्या इनकी है ज्ञान गंगा, ठीक है। चलो इसमें जो सृष्टि रचना है इनकी, उसमें चलते हैं अब हम। चलिए ये है सृष्टि रचना का, क्या लिखा है ये, ब्रह्म काल को अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा, ब्रह्म काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। ठीक है, यहाँ से पढ़िए। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूँगा। दुर्गा ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं दोगे? तो ब्रह्म ने कहा कि मैं अपने पुत्रों को तथा अन्य किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, यह मेरा अटल नियम रहेगा। अटल नियम, दुर्गा ने कहा, यह तो आपका उत्तम नियम नहीं है जो आप अपनी संतान से भी छुपे रहोगे। तब काल ने कहा दुर्गा, मेरी व्यवस्था है, मुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का शाप लगा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह दिया कि मैं अपने वास्तविक रूप के दर्शन में किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा अटल नियम है, भविष्य में किसी को नहीं दूंगा। तो देखिए आप पेज संख्या 32 है, और आगे ही देखो बात कैसी करती है इनकी। देखो आगे ही पेज 39 पेज में देखो, ये 39 पेज देखो, यहाँ से पढ़िए, ये पढ़िए। पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म काल भी कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सर्व को खाने के लिए आया हूँ। गीता अध्याय 11 का श्लोक 32, यह मेरा वास्तविक रूप है। लो, अर्जुन को दिखा दिया अपना वास्तविक रूप, जबकि उसने तो कसम खाई थी ना, अटल कसम खाई थी, प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा।
पर यहाँ अर्जुन को दे दिया एक, यहाँ पर इनका प्रमाण एक कि जो स्वरूप दिखाया था वो वास्तविक स्वरूप था, यहाँ से करेक्ट हो गया। इसको तेरे अतिरिक्त ना तो कोई पहले यहाँ देख सका तथा ना कोई आगे देख सकता है। तो अब यहाँ तो हो गया ठीक कि अर्जुन को अपने स्वरूप दिखा दिए। अब इसमें हम इनसे पूछेंगे कि अब कैसे दिखाया उनको। अब बोले अब ये इसका कुतर्क रहेगा कि युद्ध में लगाना था किसको, अर्जुन को, क्योंकि 1 लाख मानव शरीर खाने का, मानवधारी जीव खाने का श्राप लगा, इसलिए उसने अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया, स्वरूप दिखाया। पर हम अब गीता में चलते हैं कि वो स्वरूप कौन कौन देख रहा है वहाँ पर। चलिए ये आ गया है गीता, ठीक है। ये हिंदी टीका है और इसके अनुवादकर्ता कौन है, स्वामी राम सुखदास जी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। चलिए सीधे इसके हम चलते हैं, अध्याय 11 में चलते हैं। चलिए तो ये आ गया अध्याय 11 का 21वें श्लोक से पढ़िए, ठीक है। क्या लिखा है, वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। अब कीर्तन किसका करेंगे, जो दिखाई दे रहा है आगे ना, कीर्तन तो उसी का करेंगे जो दिखाई दे रहा है उनको। महर्षि और सिद्धियों के समुदाय कल्याण हो मंगल हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। देखो अब स्तुति भी कर रहे हैं ना। 22वां पढ़िए, जो 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। अब बताइए, मतलब कि सब देख रहे हैं वो वास्तविक स्वरूप को। इसका मतलब कि जिस काल की बात रामपाल कर रहा था, ये गीता में वो काल नहीं है फिर इसका मतलब, क्योंकि उसने तो प्रतिज्ञा कर रखी है, अटल प्रतिज्ञा कि अपने वास्तविक स्वरूप में किसी के दर्शन नहीं दूंगा। ठीक है, अर्जुन को तो वास्तविक स्वरूप के दर्शन इसलिए दिए कि उसको युद्ध में लगाना था। अब मुझे ये बताइए, जो 11 रुद्र थे, 12 आदित्य थे, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धों के समुदाय, इनको तो युद्ध में नहीं लगाना था ना। युद्ध तो उस अर्जुन को लगाना था युद्ध में, तो उनको क्यों दर्शन दे दिए अपने वास्तविक स्वरूप के। इनको कितने हैं देखो, 11 और 12 23, 23 और 8 31, 31 और 12 43 और 10 वो 53, 2 अश्विनी कुमार 55 और 49 104 और 7 पितृगण 111 और 111 तो ये गिनती है यहाँ पर। और ये गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय ये तो अलग ही हैं। वहाँ हजारों की संख्या में उसका स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं काल के। और रामपाल बोल रहा है कि उसकी अटल प्रतिज्ञा है, वो उसके दर्शन कोई नहीं, कि वो अपने वास्तविक स्वरूप में कभी नहीं आता है। पर वास्तविक स्वरूप तो देख लिया किसका, काल का, रामपाल के हिसाब से। ठीक है, ये क्यों हुआ जानते हो, जब ये गपोड़बाजी चलती है ना तो कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है। रामपाल की झूठ की चादर इतनी छोटी है कि अगर वो मुंह ढके तो पाँव दिख जाते हैं, पाँव ढके तो मुंह दिख जाता है, अगर मुंह दिख जाए चेहरा दिख जाए, अगर चेहरा और अगर जो पाँव हैं वो बीच में रखे तो दोनों दिख जाते हैं, चेहरा और पाँव। इतनी छोटी चादर है झूठ की। इन रामपालियों से पूछता हूँ कि इन श्लोकों का क्या करें बताओ। यहाँ तो साफ साफ लिखा है कि जो रुद्रगण है वो भी देख रहे हैं, वसु हैं, 49 मरुदगण हैं, 7 पितृगण हैं, ये सब चकित होकर देख रहे हैं। गिनती में लगभग 111 112 हैं। गंधर्व, यक्ष तो छोड़ दीजिए, वो तो लाखों की संख्या में हैं।
इतने लोग तो देख रहे हैं उनके स्वरूप को। अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि अब इनसे मतलब कि युद्ध करवाना था। युद्ध तो अर्जुन से करवाना था ना, अगर स्वार्थ था तो। कुतर्क करोगे ना कि हाँ अर्जुन को तो इसलिए दिखाया कि उसको युद्ध में लगाना था, अपने खाने का इंतज़ाम करना था काल ने। पर जो 11 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, हाँ 10 विश्वदेव हैं, अश्विनी कुमार हैं, मरुदगण हैं और ये पितृगण हैं, इनको तो युद्ध में नहीं लगाना था ना। तो इनको क्यों अपने स्वरूप के दर्शन करा दिए? जब अटल का अर्थ होता है जो टूट नहीं सकता, जो टूट नहीं सकता, ऐसी प्रतिज्ञा। कह दिया तो कह दिया। जैसे मृत्यु अटल है, ऐसे ही काल की भी अटल प्रतिज्ञा थी। अटल का अर्थ तो यही हुआ, अविनाशी का अर्थ तो यही हुआ। गपोड़बाजी जब करोगे ना ऐसे ही फंसोगे। रामपाल के चेलो जाना आश्रमों में पूछना ये कैसे हो रहा है ये, ठीक है। ये 11 का 21 और 22 पढ़ लेना। तो वास्तविक स्वरूप के दर्शन किस ने करे देख लिया अभी आप लोगों ने। जब गपोड़बाजी करते हैं ना तो गपोड़बाजी ऐसी ही होती है। चलो ठीक है, अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए, हाँ देखिए दूसरा टॉपिक है जो नरसिंह रूप अवतार लिया था भगवान विष्णु जी ने। ये रामपाल, ठीक है पहले इसकी बात सुन लीजिए एक बार। कंस मार दिया, किसी ने रावण मार दिया। हम उस भगवान के पुजारी है जो मारता नहीं, वो सबका रक्षक है। कर्माधार पर छोड़ देता, जो उससे जैसे करेगा वो भर लेगा, लेकिन वो मारता नहीं और मरता भी नहीं किसी से। उसको डर नहीं, हथियार रखता नहीं। इसलिए तो उस परमात्मा के पुजारी हैं जो कभी किसी को मारता नहीं है। किसी ने कंस मार दिया, किसी ने रावण मार दिया। हम उस भगवान के पुजारी है जो मारता नहीं, वो सबका रक्षक है। कर्माधार पर छोड़ देता, जो उससे जैसे करेगा वो भर लेगा, लेकिन वो मारता नहीं और मरता भी नहीं किसी से। उसको डर नहीं, हथियार रखता नहीं। इसलिए तो उस परमात्मा के पुजारी। क्या कहा कि किसी ने कंस मार दिया, किसी ने रावण मार दिया, पर हम उस परमात्मा की भक्ति करते हैं जो किसी को मारता नहीं है। अब हम इनकी जो ये गपोड़ी बाबा हैं, ये गपोड़ी बाबा के वचनों में ही देखेंगे कि जो भक्त प्रहलाद थे उनकी रक्षा किसने करी? बोला नरसिंह रूप धर के इनके परमात्मा, जो परमात्मा उनने, और हिरण्यकश्यपु का वध किया। अब बताइए उसका वध क्यों कर दिया? फिर हिरण्यकश्यपु का वध किसने किया? फिर काल आ गया था वध करने। अगर नरसिंह का रूप तुम्हारे परमात्मा ने धरा, चलो विष्णु जी ने नहीं धरा, तो जो हिरण्यकश्यपु था उसका वध किसने किया? फिर उसको किसने मारा? तुम्हारे परमात्मा ने मारा। इसका मतलब कितना झूठ बोलोगे तुम। जितना झूठ बोलोगे उतना फंसोगे। झूठ के पाँव लंबे नहीं होते, इतना समझ लेना। झूठ के पाँव लंबे नहीं होते, लंबी दूरी तय नहीं करता, पकड़ा जाता है झूठ। रामपाल के चेलो जवाब देना मेरे को। ये तुम्हारा ये गपोड़ी बाबा कह रहा है कि हम उस परमात्मा की हम भक्ति करते हैं कि जो किसी को नहीं मारता न मरता है। किसी ने रावण मार दिया, किसी ने कंस मार दिया। बोला किसने? भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में ये बोल रहा है। पर मेरा परमात्मा किसी को नहीं मारता है। पर अगले ही पल ये कह रहा है कि नरसिंह रूप धर के प्रहलाद को बचाया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। ये दोगली बातें क्यों? गपोड़बाजी है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए एक बार अगर मेरे को वीडियो मिलता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इन्हीं के मुख कमलों से, मुख से ही सुन लीजिए। भगत भी एक ऐसे पिता के जन्मा था जो कति नास्तिक और खुद भगवान बना बैठा था,
लेकिन वो पिछले संस्कार का बालक था, कभी इसी जन्म में उसने भक्ति की थी, वो भक्ति की अब तभी तक कसक उसमें थी। राक्षस परिवार में भी जन्म लेकर उसमें भक्ति की आस्था थी, तो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था। और उस पिछले पुण्य से ही उसकी कबीर परमात्मा ने ही नरसिंह रूप धारण करके उसकी मदद की थी। प्रहलाद भगत भी सुन लिया। और नरसिंह रूप में किसका वध हुआ था? प्रहलाद का। तो प्रहलाद बोल रहा हूँ, हिरण्यकश्यपु का। तो नरसिंह रूप किसने धरा? इनके परमात्मा ने। तो उसको तो मारा फिर क्या, उस हिरण्यकश्यपु को उसका वध किया। ठीक है, ये इसलिए होता है ना, ये इसलिए होता है कि गपोड़बाजी करते हो ना, इसलिए होता है ये। अगर गपोड़बाजी ना करो ना तो सब कुछ सही चले। वही तो मैं बोलता हूँ कि पूछो, पर तुम्हें पूछने का अधिकार तो दिया नहीं तुम्हारे गुरु ने। एक अगली वीडियो आएगी, पूछने का अधिकार तो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दिया नहीं, कि कोई शंका नहीं करनी गुरु के ऊपर कि क्या कह रहे हैं। अब इसमें भी उल्टा दोष मेरे को देंगे ये रामपाल के चेले। मैं दिखा रहा हूँ इनको कि इन्हीं की बातें खोल के दिखा रहा हूँ मैं, कि तुम्हारा गुरु एक पल में क्या कह रहा है, अगले पल में ही क्या कह रहा है। और समझ में आई? रामपाल के चेलो, मुझे कोसने से अच्छा है ना एक बार जाके पूछो वहाँ कि हमारे ज्ञान गंगा में तुम बोलते पवित्र ज्ञान गंगा, पवित्र बोलते हो, उसी में दुनिया भर की बकवास लिख रखी है। पूछो ना उनसे कि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गपोड़बाजी कर रखी है उसमें। तुम्हारे गुरु रामपाल ने एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां हमारे ऋषि मुनियों की निंदा ना करी हो, हमारे देव निंदा ना करी हो। पूरा परपंच ही ये झूठ के ऊपर, निंदा के ऊपर टिका। तो मेरे सनातनी भाइयों, गपोड़बाजी आपने देखी होगी तो वीडियो का आनंद लीजिए और इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।